हरे कृष्ण मो कथा सुना जाउछि ना प्रभु जी क्लियर नेट रो प्रॉब्लम ठीक अछि प्रभु जी बहुत भलो सुना जाउछि धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद प्रभु जी आज्ञा मुई दास अकिंचन मते दायित्व गोटे देइछथि व्यासदेव विषय रे किछि कहबा पई श्रीपाद भद्राचार्य प्रभु जी मोर दायित्व देइछथि मु जेति कि जानि छि सेति कहबा पई चेष्टा करूछि जे प्रथमे जानिबा हम व्यासदेव किए तापर व्यासदेवकर जन्म तापर व्यासदेवकर लीला सब तार व्यासदेवकर ग्रंथ रचना सब विषय अल्प अल्प समय आलोचना करने चेष्टा करुच्ची तेणु आपण मैंने दयाकोरी कृपा करंतु जिमिति दासाधम पद्मपाणी आपण चरण रे उपस्थापन ठीक भाव में करें एवं भूल त्रुटि थी आपण मैंने मार्जना करेंगे और जो कौटी भूल रही जाए मैंने जानी था मत संशोधन करेंगे हरे कृष्ण धन्यवाद आज्ञा व्यासदेव होउछंती भगवान अवतार संख्या तो अनेक एवं तही मध्य भगवान अवतार को 6 भाग रे विभक्त करा जायछि पुराण अनुसार प्रथमे होउछंती लीला अवतार तापर होउछंती पुरुष अवतार तापर होउछंती गुणावतार तापर होउछंती मन्वंतर अवतार तापर युग अवतार तापर होउछंती शक्तिवेश अवतार ए 6 प्रकार अवतार भितरे व्यासदेव होउछंती कौन ना शक्तिवेश अवतार अर्थात भगवान कौन सी मनीष रूपधारी व्यक्ति पाखे भगवान कला भगवान गुण प्रकाश पाई भगवान कला निवेश हो जाए भगवान से समाई जाती अर्थात मनीष रूप भितर भगवान से समाय अर्थात से भगवान नीति से समाविष्ट हो जाता शक्तिवेश अवतार जमी कपिल मुनि प्रभुपाद या आचार्यपाद मध्य शक्तिवेश अवतार भितर परिगणित होती जहाँ भी हो से शक्तिवेश अवतार व्यासदेव उद्देश्य आज आविर्भाव भी उद्देश्य आज किसी कहवाई जाऊँगी जय व्यासदेव की जय निताय गौर सीतानाथ ब्रह्मानंदे हरि हरि गौर पुरा कालर कथा मान आज को प्राय 3,500 वर्ष ख्रीष्टपूर्व 3,500 ख्रीष्टपूर्व वर्तमान हिसाब कले वर्तमान ख्रीष्टाब्द चलती कि 3,500 ख्रीष्टपूर्व तलर कथा अर्थात वर्तमान को धरले 5,500 वर्ष तल पूर्वर कथा 3,500 ख्रीष्टपूर्व माने वर्तमान ख्रीष्टाब्द चलती ना 2025 ख्रीष्टाब्द चलती 2025 प्लस 3,500 अर्थात 5,500 वर्ष पूर्वर कथा सुधम्ना नामक जड़े राजा थिले सुधम्ना नुहे सुधन्या नामक जड़े राजा थिले से हस्तिना अंचल पाखापाखि से सुधन्य नामक जड़े राजा थिले से थोड़े मृगया करने जाऊे से प्राय मृगया करने जाती किंतु मृगया करने समय जमुना नदी पार होगा पड़े से जमुना नदी पार होगा अवसर में देखिले दीटा जीवर रति क्रीड़ा देखी ब्रह्म बा वीर्य स्खलित है जमुना जल से जमुना जल स्खलित है एवं से समय कौन ना ब्रह्मा अभिशाप जड़े अप्सरा मत्स्य रूप से जमुना जल विचरण करुला जमी वीर्य स्खलित है से वीर्यटा को पान करदेला खाद्य बोली भावी पान करदेला से मत्स्य रूपी अप्सरा एवं पान करदेवा पर से किछि मास पर किछि दिन पर गर्भवती है एवं से गर्भवती विचरण करुए से समय रे कौन ना से जमुना नदी तटरे जोटे केउट थिला से केउट से मत्स्यटा को जाल बिछे धरला धरिकी जिते पेट चिरी देखला दीटा संतान अच्छी दीटा संतान गोटे पुओ और गोटे झील बुझीपार मो कथा आज्ञा से गोटे पुओ और गोटे झील और सी दीटा संतान को लेकिन मत्स्य पेट दीटा संतान को बाहर करके कौन कला ना राजा पाखक नहीं गला सुधम्ना नामक सुधन्या नामक जड़े राजा पाखक नहीं गला से अंचल जे राजा थिले एवं राजा को कहला समस्त वृत्तांत कथा कहला परे राजा कहले ठीक अच्छे मुझे निसंतान अच्छी मुझे पुओटा को रखी दूसरी तुम्हें भी निसंतान अच्छ तुम्हें ये झीटा को रखी दियो से दीटा संतान थिला गोटे पुओ थिला गोटे झील थिला एवं पुओटा को राजा कौन कले ना निजे रखीदेले से दिने से पुओर नामकरण कले ना मत्स्यराज बोली राजा नाम कले मत्स्यराज आउ जी केउटे से झीटा को आनिला से झीर नाम देला कौन ना मत्स्यगंधा कारण ता देहरु माछर गंध बाहरुला बोली मत्स्यगंधा नाम दिगला से मत्स्यगंधा को परवर्ती नाम परवर्ती समय रे बापा नामकरण कले सत्यवती सत्यवती बोली नामकरण कले तापर से सत्यवती बा मत्स्यगंधा
कौन करूथांती ना बापा मांकर एकमात्र संतान गोटे मात्र संतान कन्या संतान हेइथिबा जो जदियो तांको उरसुरु जात नुहे तथापि से प्राप्त होइथिले मत्स्य पेटर प्राप्त होइथिले एवं से निज कन्या को अति आदर सहित पालन करुथिले एवं बापा गरीब लोक केउट लोक तेणु बापा को साहाय्य करुथिले से नदी पार हबारे माछ धरिबारे नदी पार हबारे साहाय्य करुथिले एवं दिनकर घटना हेछि कोन ना केतेले केतेले जेतेले मत्स्यगंधा बड़ हेला प्राप्त वयस्क हे गेले सेतेले बापा को साहाय्य करुथिले एवं नदी रे से जमुना नदी रे घाट पार करुथिले नौका रे रही घाट पार करुथिले एवं सेते ताकर जीविका निर्वाह करुथिले एवं दिने हेछि कोन ना से घाट पारी करता समय ताकर बापा नाहंती मत्स्यगंधा अछंती घाट पारी समय रे दैवात दिने पराशर मुनि जमुना नदी पार हेबे पराशर मुनि से पराशर मुनि जेते जमुना नदी पार हेबे सेते देखिले जे नाउरी जन को केही नै जोटे कन्या के नाउरी आइगी अछि कहले कन्या मते आर पारी को नै जाई परिबु कहले आज्ञा हम नै जाई परिबी ना ठीक अछि मते नै चल एवं जमुना नदी रो नौका रे बसिले नारे बसिले हमर पराशर मुनि एवं जमुना नदी मध्यामधी अवस्था है अर्थात मझामझी स्थल रे सेते हमर पराशर मुनि के मन रे कामना भाव जाता माने झीटार सौंदर्य देखिकी कहले एवं सेठी से तांकु कहले जे ए कन्या मोर मन रे गोटे अलगा रकम भाव जात होची तेणु मु तुमको भोग करबा पई चाहूची तेणु तुमे राजी हो जाओ से कहला मत्स्यगंधा कहले बा सत्यवती कहले आज्ञा मु तो होची केउटर कन्या गरीब लोक गरीब झियो मु तेणु आपण होचंदी केते बड़ महान मुनि महान ऋषि जने आपण तेणु आपण मु ए अकिंचन को काहे इनती अवज्ञा करूछंती आज्ञा मु से कामरे मु सेतरे एकमत हेई परिबी नाही तेणु मते आपण दया करी एतरु क्षमा मुक्त करंतु तेणु आपण आ मते मायाजाल रे पसंतु नाही ना किछि नाही कन्या तुमरे किछि भी होनी मु जने मुनि मोर तपबल रे मु तुमको विभिन्न प्रकार गुण रे गुण पूजित करि देबी तेणु तुमे सेतरे राजी हेई जाओ एवं तांकर कथा चातुरी रे एवं से मध्य राजी गले एवं तांकर तपबल से कोन गले से जमुना मध्य नावटी स्थिर हो गला एवं चतुर्पार्श्व रे कुहुडी से कुहुडी द्वारा आच्छादन कर देले बोले केही देखि परिबो नाही कुहुडी आच्छादन कर देले एवं कुहुडी आच्छादन कर दी साला परे एवं तांकु भोग करे परे पुनी तांकु नेकी जमुना नदी पार करी छाड़ी आसिले एवं से भोग करिया पाखरु से गर्भवती हेले गर्भवती समस्त वृत्तांत कथा तांकर केउट बापा को कहले के सत्यवती कहले के इति घटना सब होईची देखला हो ठीक है जहा भगत आईची सेतले से जुगरे सिमती थिला से धरवना रेस्ट्रिक्शन नथिला वर्तमान जुग एवं सेतले जुग आकाश पाताल पार्थक्य एवं वर्तमान रे बहुत किछि रेस्ट्रिक्शन थाए एबे भी तो बहुत कथा रे बहुत जगह होची तनो से विषय बाल जीवानी हम तापरे से ठीक गर्भवती हेले गर्भवती होवा परे मत्स्यगंधा ए आषाढ़ मास शुक्ल पूर्णिमा दिन गोटे संतान से जन्म देले से संतान इमती दिव्य पुरुष जन्म देले जे कि से अखंड वैदिक शास्त्र वेद पुराण वेद आदि पुराण सब रचना कले से जन्म पर रचना करी नांती जन्म परे परे सुखदेव मुनि को भया से मां को कहले कहले मां मु आपन को पेटर जन्म होईची मते आपण तपस्या पाई मते छाड़ी दियंतु मु तपस्या करिवा को जाउची एवं तपस्या रे मते भंग करिवे नाही एवं जेतेल तपस्या शेष होला परे मु जो जो जहा जहा कर्म करिवि एवं आपन को ठार दूर रे रहिबि तेनु आपण मते तपस्या जेतेबेले स्मरण करियो सेते आसी मु देखा करिवि तेनु मां मु मते तपस्या करिवा को जीवा पई दियंतु एवं से बाप मां के ठार अनुमति समस्त जानिले आश्चर्य के छुआ जन्म हिला पर एई सब कथा कहूची बाप मां को प्रणाम जणाई की एवं तपस्या करिया पई जीवा कथा कहूची एवं निजे चाली मध्ये पर जन्म हबा पर व्यासदेव क्या व्यासदेव तो भगवान को सत्यवेश अवतार ना तेनु ताका पकरे सब किछि संभव हेई पारे तेणु से जन्म परे परे मां को बापा अनुमति चली गले द्वैपायन दीपकू से द्वैपायन दीप रे जाकी से तपस्या कले एवं सेति में ताको द्वैपायन व्यास बोली ताको कहा जाए एवं द्वैपायन दीप रे बहुत दिन तपस्या कला परे एवं वेद पुराण जी विभिन्न शास्त्र सो साधना ज्ञान साधना कला परे से कोला पड़ी गले एवं बहुत माने उपास रही की भगवान को तपस्या माने देखंतु देह को कष्ट देकी भगवान को साधना करिवा तेणु तपस्या कले तपस्या करिया द्वारा देह कला पड़ी गला कृष्णमय हो गला माने कला रंगर हो गला सेति पे ताको द्वैपायन कृष्ण व्यास बोली कहती कृष्ण द्वैपायन व्यास बोली कहती तापरे से आसिले तपस्या सारिला परे एवं समस्त
से त्रिकाल तपस्या एमती तपसाधना कले से त्रिकालदर्शी हो पारे कौ जुगरे कौन हम कौ लोक कौन भावी पूर्वर कौ जन्म पूर्वर कौन तार जन्मावली सब जन्मर वृत्तांत सब जे लोक जेकोसी जीव पूर्व जन्म कौन थिला सब जानि पारुतले आगामी जन्म कौन हो बोली सब जानि पारुतले त्रिकालदर्शी हो जाइतिले से तपबल रे एवं से देखिले जे तपबल रे देखिले जे ए द्वापर जुगर से द्वापर जुगर चली था द्वापर जुगरे पर जे कली जुग आसी से घोर संकटमय जुग एवं इस संकटमय जुगरे लोक मैंने अलसुआ मंद प्रकृतिर हेबे अल्पायुष हेबे कोणकपा हेबे कामातुरा हेबे एवं आहार निद्रा भय मैथुन व्यस्त रही जीव माने कालातिपात करेंगे तेणु से भगवान भक्ति साधन किमिति हो पार तेणु सी कौन कले से निस्तार लगी भगवान व्यासदेव कौन कले ना वेद रचना कले वेद व्यास से वेद रचना कले वेद रचना 8,800 श्लोक विशिष्ट गोटे वेद रचना कले एवं वेद रचना करने बेलू नामकरण है वेद व्यास बोली कह जाए एवं वेद व्यास शब्द अर्थ हूँ संपादक व्यासर ओडिया अर्थ हूँ संपादक जो माने विभिन्न प्रकार लेखा संपादन करती जो माने कृष्ण कथा कहती व्यास व्यास सहित संबंधित कर व्यास पूजा होती गुरु महाराज पूजा जन्मतिथि को व्यास पूजा प्रभुपाद आविर्भाव तिथि को व्यास पूजा बोली प्रभुपाद व्यास पूजा बोली कहती तेणु से व्यास नाम नामित करा जाए एवं से जेहेतु वेदर वेद संकलन करते एवं वेद को लिखुले किए ना गणेश जी वेद ये कहते गणेश जी लिखुले गणेश जी भगवान गणेश जी लिखुले एवं वेद रचना कर सारा वेद विभिन्न कर्मकांड बहुत कथा बहुत तत्व कथा ज्ञान कथा लेखा अच्छी एवं तापर से भाविले जे अल्प परमायु भितर कलिजुगर लोक मानकर अल्प परमायु भितर अल्प ज्ञान भितर एवं सीमित चिंताधारा भितर दूषित चिंता भितर ए बड़ वेदटा को से माने हजम करि परिबेने बा एतो करि परिबेने तेणु वेद को पुणी 4 भाग में विभक्त कले ऋग यजुः साम अथर्व 4 भाग में विभक्त कले से व्यासदेव तापरे पुणी अथर्ववेद को पुणी वेद को पुणी 2 भाग में विभक्त कले गोटे आयुर्वेद गोटे धनुर्वेद अथर्ववेद को पुणी 2 भाग में विभक्त कले आयुर्वेद धनुर्वेद कि आयुर्वेद धनुर्वेद अथर्ववेद भितर जाउछथि 4 मुख्य 4 वेद यह व्यतीत तांकर मन संतुष्ट होला नहीं तापर अपन महाभारत लक्षे 10,000 श्लोक विशिष्ट महाभारत महाकाव्य रचना कले जोटा को पंचम वेद बोली कह जाउछि महाभारत को इमिति बहुत प्रकार भारत माने कलिजुग लोक मान बहुत गुड़ाक अष्टादश पुराण आदि एवं विभिन्न प्रकार वेदांत सूत्र एवं वेदांत वेदांत भाष्य इत्यादि सब रचना कले से वेदांत भाष्य जहाँ जहाँ रचना कर गणेश जी से गुड़ा लिखुदी लेखा भितर होती कौन ना मार्कंडेय पुराण हूँ 90,000 श्लोक ब्रह्म पुराण होती 1,10,000 श्लोक वामन पुराण होती 10,000 श्लोक जीव पुराण होती 11,000 श्लोक आ ब्रह्मांड पुराण होती 12,000 श्लोक मत्स्य पुराण होती 14,000 श्लोक भविष्य पुराण होती 14,500 श्लोक अग्नि पुराण होती 15,400 श्लोक नृसिंह पुराण होती 17,000 श्लोक गरुड़ पुराण होती 19,000 श्लोक विष्णु पुराण होती 23,000 श्लोक वायु पुराण वराह पुराण वायु पुराण 24,000 श्लोक वराह पुराण भी 24,000 श्लोक एवं नारद पुराण 25,000 श्लोक पद्म पुराण होती 55,000 श्लोक स्कंद पुराण होती 81,000 श्लोक एवं कूर्म पुराण 17,000 श्लोक भागवत महापुराण होती 18,000 श्लोक लिंग पुराण होती शिव पुराण होती 11,000 श्लोक इमिति अष्टादश पुराण रचना कले तेज अष्टादश पुराण रचना करिया पूर्व से भागवतम पुराण महापुराण को से छाड़ी जाइतिले सेते बेले भागवत महापुराण से पछर रचना कले जाओ इमित सब जीव मानकर कल्याण पे से रचना कले एवं तांकर लीला विषय रे आ गोटे कथा से जते बेले हस्तिनापुर रे रहउथिले बेले बेले से हस्तिनापुर को जीवा आसीबा करूथिले एवं जते पांडव माने एक चक्र तांकर गुरु होउछन्ति नारद जी एई जे जते सब पुराण रचना करथिले तांकर गुरु जी होउछन्ति नारद जी कर शिष्यत्व ग्रहण करथिले एवं नारद जी होउछन्ति तांकर गुरु एवं से बहुत त्रिकालदर्शी थिवा जो से बेले बेले हस्तिनापुर अंचल को आसिकी विभिन्न लोक मान को राजा को बा तांकर पार्षद मान को विभिन्न प्रकार उपदेश मध्ये देउतले भविष्य रे कोन घटिबा न घटियो बोली जेते बेले पांडव माने एक चक्र नामक ग्राम रे वास करूथिले
ए एकचक्र नुहंती आमर जे नित्यानंद प्रभुंकर आविर्भाव जोठी एकचक्र सेटा नुहंती एकचक्र नामक ग्राम रे पांडव माने वास करथले हस्तिरा अंचल पाखा पाखी सेते वास करथले से समय आसिकी व्यासदेव आसिकी कहले पांडव माने तुम मानक लागि द्रौपदी तुम मानक लागि उद्दिष्ट तेणु तुम्हें माने द्रौपदी स्वयंवर सभा जाइए छद्मवेश उपस्थित हो तुम्हें माने द्रौपदी को विवाह कर ताद्वारा तुम मान धर्म कर्म एवं राजकर्म सब साधन हो पार द्रौपदी गुण बल तेणु तुम्हें मैंने जाए विवाह कर एवं व्यासदेव को भगवान जानी भगवान सब कर ठीक किंतु व्यासदेव रूप में भगवान आसिकी से द्रौपदी विवाह उत्सव को जीवाई छद्मवेश ब्राह्मण रूप धरी जावाई बाध्य करते व्यासदेव ही बाध्य करते तापरे सेपटे कौन कर द्रुपद राजा पाखक व्यासदेव मत जा कहले तुम कन्यार पूर्वजन्म किए थिला मु जानी तेणु पूर्वजन्म वृत्तांत सब द्रुपद राजा को कही दे सारला परे जे तुमर कन्या को अर्जुन पांडव मान प्रदान कर से पंच स्वामी कन्या हम एवं पांडव मान प्रदान कर पंच स्वामी स्त्री हम से पांडव मान तुम प्रदान कर ताद्वारा तार धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चतुर्वर्ग फल पाई पार से बड़े भगवान प्रिय भक्त एवं से कथा मध्य द्रुपद राजा को कहले एवं तांकरी परामर्श रे द्रुपद राजा स्वयंवर सभा आयोजन करथिले एवं स्वयंवर सभा रे जो आयोजन होइतला जे गोटे जल माने चक्र ऊपर गोटे खंभ ऊपर गोटे चक्र थिवो चक्र ऊपर गोटे मीन थिवो एवं से मीनटा चक्र घुरुथिवो एवं मीनर प्रतिबिंब को जल मध्य रे मीनर प्रतिबिंब को लक्ष्य करिकी ऊपर को तीर छाड़िया को पड़िबो एवं से तीरटा जाकी जदी पक्षीर चक्षुरे जदी लगी जीव चक्षु विद्ध जदि करि जी चक्षु विद्ध करि द्रौपदी को संप्रदान करेंगे एटा व्यासदेव जानी अर्जुन व्यतीत कई करें तेणु से निर्देश ही व्यासदेव के निर्देश प्रकार परीक्षा होता जोटा कि अर्जुन द्रौपदी को प्राप्त हूँ जाओ इमती कथा चक्र मीन मु मीन कहूँ आप कहते पक्षी कहले से मु कहबी आज्ञा आपण पक्षी कहले से मु कहबी माछ ना ना मीन आखी को आखी पक्षी नु आखी को चक्षु को बिंद करिया पई से मीन ऊपर थिवा चक्र रे घुरुथवा मीनर चक्षु को बा आखी को जल रे प्रतिबिंब रूप को देखिकी तीर बिंद करिवा तीरबिंद करें जे ही द्रौपदी को समर्पण करेंगे विवाह देवे एवं यहीटा व्यासदेव के निर्देश रही जोटा कि अर्जुन पारे अन्न कई पारे सब से लीला करुले आउ गोटे लीला जिते युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ जिते इंद्रप्रस्थ थिला बेले राजस्व यज्ञ जिते आसी पहुंचिकी शिष्य मान सहित आसी पहुंचिकी राजस्व यज्ञ जोग देते यज्ञ खुशी है युधिष्ठिर महाराज कहते महाराज आज 13 वर्ष पर क्षत्रिय मानकर विनाश हम एवं तुम्हें केवल मुख साक्षी कि क्षत्रिय मानकर विनाश हम कि पांडव माने केवल पांडव माने ही रहिबे आ समस्त विनाश होइबे ए भविष्यवाणी से सूचैथिले एवं तापर मध्य जेतेबेले एक कथा भी सूची देथिले ता परवर्ती समय रे जेतेबेले दुर्योधन दुशासन एवं शकुनिक चक्रांत रे पांडव मान को हैरान करने जो पशा खेल मध्यम सबकि हरण करने बंदोबस्त करते व्यासदेव जानिकी कौरव मान को सचेतन करते तुम सब ये सब कर ना कहीं अन्याय या द्वारा तुम्हें मैंने ध्वंस हम एक कथा भी भविष्यवाणी देते से न मानिक करने बेलू से राजा धृतराष्ट्र को से कही आज्ञा धृतराष्ट्र आज्ञा महाराज आपण पुओ को आपणकर खांत करंतु से हमर पशा खेल खांत करंतु एवं पांडव मान को किछि संपत्ति राज्य दियंतु पांडव मान को राज्य किछि दियंतु एहा नकले आपण मान वंश विनाश हो आपण जे 100 पुत्र को नै कि राज्य शासन करूचंती आपण 100टा पुत्र सारा विनाश हो तेणु आपण जदि एई कामटा न करिवे जदि समान को राज्य खंडे न देबे एहा पर विराट भयंकर महायुद्ध हो सेतरे आपण को पुओ नष्ट होबे पांडव माने जीति जिबे पांडव मानकर विजय हो एक कथा धृतराष्ट्र आगु जानिथिले जानिकी मध्य पुत्र मोहरे अवज्ञा कले किछि करि पारले नै तेणु बेले बेले आसी सचेतन दे जाउतंती एवं व्यासदेव कृपारु जेतेले महाभारत युद्ध हैला महाभारत युद्ध रे व्यासदेव कृपारु संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कले जोटा कि भगवान कर विश्वरूप दर्शन
ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ବି ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସଭାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ ରାଜା ଆମର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଉପଦେଶ ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଅନୁବାଦ କ୍ରମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ କେବଳ ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପନ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଣ କଲେ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗେ ନିଜର ଅଫସୋସ ଯେ ଆପଣ ମତେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଚେତନ ହେଲି ନାହିଁ ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ପଡିକି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ପୁତ୍ର ମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ ତେଣୁ ମତେ କୃପା କରି ହେ ବ୍ୟାସଜୀ ମତେ କୃପା କରିକି ଆପଣ ମତେ ଥରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଳେ ଦେଖେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ମୋର ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପ୍ରକାର ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଳେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃପାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆମର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାସଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଯୁଗର ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଆଜି ଆମର ଗୁଗୁଲ ମିଟ ରେ ବସିକି ପଢା କରୁଛୁ ବା ପଢି ପାରୁଛୁ ବା ଯାହା କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିକି ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ଏ ସବୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କୃପା। ଏ ବ୍ୟାସଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ଅବତାର ଶକ୍ତିଆବେଶ ଅବତାର ତେଣୁ ସେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ପୁରାଣ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ। ହଁ ମୁଁ ରହିଗଲା କଥା ସପ୍ତଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଗୋଟେ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସପ୍ତଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ 17ଟା ପୁରାଣ ରଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ ମାନେ ବେଦ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ସବୁ ରଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଠିକ ଭାବରେ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ 17ଟା ପୁରାଣ ରଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ ଦୁଃଖର କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ନାରଦଜୀ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତେ ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନିଜର ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିକି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମତେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ପୁରାଣ ରଚନା କଲି ବେଦ ରଚନା କଲି ଏବଂ ବହୁତ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରଚନା କଲି କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ କଣ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ଆଦୌ ସୁଖୀ ପାଉନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରଦଜୀ କହିଲେ ହଁ ତୁମେ ଠିକ କରିଛ ତୁମେ ସୁଖୀ ପାଉନ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ରଚନା କରିଛ ତାହା ହଉଛି କଣ ନା କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ବା କର୍ମ କାଣ୍ଡୀୟ ଧାରାରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ରଚନା କରିଛ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ପଢିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହବା ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିନ ନା କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହବା ପାଇଁ ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିନାହ ଯୋଉଟା ହଉଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାମୃତ କଥାମୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିନାହ ସେଇ ଲୀଳାମୃତ ରଚନା ନା ସେଇ ଲୀଳାମୃତ ରଚନା କେମିତି କରିବି ନା ତୁମେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରଖିଛ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କାହାଣୀ କଥା ତୁମେ ସବୁ ଆଜି ରଚନା କରିନାହ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ରଖିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ହିସାବରେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ରଚନା କଲେ ଯୋଉଟା କି 18,000 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ରଚନା କଲା ପରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପଢିକି ଯୋଉ ଲୋକେ ବା ଜୀବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡବତ ଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ମତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀପାଦ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
एक सेकंड मोरे साहब कौन है हाँ एक सेकंड हरे कृष्ण गुरु तेरे बारे में कुशल बातें आपन बहुत बहुत धन्यवाद आप खूब सुंदर भाव में उपस्थापन करछंती एवं आज जो उद्देश्य समस्ते से व्यासदेव को संपर्क में जानी परिबे आपन सेटा खूब सुंदर भाव में आपन कर्तव्य एवं आमान प्रति आपन कृपा प्रदर्शन पूर्वक आपन सेटा समाधान करछंती एते आपन चरण में अनंत कोटि प्रणाम मु 10 मिनिट हम जो हरिनाम गौर अच्छे ना